पंचायत चुनाव नहीं, यूपी की सियासत का एक्सरे है। आरक्षण बहाना है या चुनाव टालने की तैयारी? गांव बोलेगा तो 2027 की कहानी लिखी जाएगी। पंचायत में हार मतलब विधानसभा में खतरा। यूपी का पंचायत चुनाव, सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये सत्ता का ट्रेलर, 2027 का सेमीफाइनल और दिल्ली की कुर्सी तक जाने वाले रास्ते का पहला बड़ा इम्तिहान है। और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सवाल सुलग रहा है। क्या यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं? अगर हाँ, तो वजह क्या है? आरक्षण की तकनीकी उलझन या फिर सियासी शहमात की तैयारी? सुनिए, पंचायत चुनाव कागज पर भले गांव का चुनाव लगता हो, लेकिन हकीकत में ये राजनीति का एक्सरे होता है। ये बताता है कि जमीन किसके साथ है, गली किसके साथ है और वोटर का मूड किस तरफ झुका है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव से हर सत्ता डरती भी है और उम्मीद भी लगाती है। आज यूपी में जो माहौल है वो सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक है। आरक्षण का मसला सामने है। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण को लेकर नई गणना, नई रिपोर्ट, नई आपत्तियां, सब कुछ प्रक्रिया में है। लेकिन सवाल यह नहीं कि आरक्षण चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या आरक्षण की आड़ में चुनाव टालने का रास्ता खोजा जा रहा है? क्योंकि समय बहुत अहम है। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो ये चुनाव बन जाते हैं जनमत संग्रह। गांव-गांव में साफ हो जाता है कि सरकार के दावे जमीन पर टिके हैं या पोस्टर पर। अगर सरकार मजबूत होती है तो पंचायत चुनाव उसके लिए टॉनिक बन जाते हैं। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ थकान, नाराजगी का भ्रम होता है तो पंचायत चुनाव खतरे की घंटी बन जाते हैं। और यही घंटी आज सत्ता के गलियारों में सुनाई दे रही है। पिछले पंचायत चुनावों को याद करिए। उस वक्त भी कहा गया था ये तो सिर्फ गांव का चुनाव है, लेकिन नतीजों ने बताया था कि कौन पार्टी अंदर से खोखली हो रही है और कौन नीचे से मजबूत। आज विपक्ष यही चाहता है कि पंचायत चुनाव समय पर हो। क्यों? क्योंकि विपक्ष जानता है कि वो विधानसभा में भले कमजोर दिखे, लेकिन गांव में आज भी उसकी जड़ें बची हुई हैं। वहीं सत्ता पक्ष के सामने दुविधा है। एक तरफ दावा है सब ठीक है, विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था मजबूत है। दूसरी तरफ डर है, अगर पंचायत में संदेश उल्टा चला गया तो 2027 की कहानी यहीं से बिगड़ जाएगी। और इसी मोड़ पर आता है आरक्षण कार्ड। कानूनी तौर पर आरक्षण जरूरी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आरक्षण की देरी समय खींचने का सबसे सुरक्षित हथियार होती है। कोर्ट, आयोग, रिपोर्ट, आपत्ति, हर कदम वैध दिखता है और हर दिन सत्ता को सांस लेने का मौका देता है। अब सोचिए, अगर पंचायत चुनाव 6 महीने या 1 साल टलते हैं तो क्या बदलता है? सरकार को वक्त मिल जाता है, नए फैसले, नए ऐलान, नई योजनाएं और नाराजगी को मैनेज करने का टाइम। लेकिन विपक्ष इसे क्या कहेगा? विपक्ष कहेगा हार के डर से चुनाव टाले जा रहे हैं। यही वो लाइन है जो सियासत को आग देती है। पंचायत चुनाव में हार कोई सरकार खुलकर नहीं झेलना चाहती, क्योंकि यह हार बताती है लोकसभा की हवा बदल रही है या नहीं, विधानसभा की जमीन खिसक रही है या नहीं। यही वजह है कि पंचायत चुनाव असल में गांव का नहीं, राजधानी का चुनाव होता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सत्ता का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है, वो चुनाव और भी खतरनाक हो जाता है। अगर पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष कमजोर दिखा तो विरोधी नैरेटिव खड़ा हो जाएगा। जनता थक गई है, बदलाव चाहती है, 2027 तय है। और राजनीति में नैरेटिव आधी जीत होता है। इसलिए आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि चुनाव टलेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या सरकार जोखिम उठाएगी, क्या वो गांव के मूड का सामना करेगी या वक्त लेकर हालात बदलने की कोशिश करेगी।
इतिहास बताता है, जो सरकार पंचायत चुनाव से डरती है वो अक्सर बड़े चुनाव में भी फंसती है, और जो सरकार पंचायत में जीतती है वो सीना चौड़ा करके विधानसभा का मैदान सजाती है। इसलिए याद रखिए, अगर पंचायत चुनाव टलते हैं तो ये सिर्फ तारीख का मामला नहीं होगा, ये संकेत होगा कि राजनीति अंदर से बेचैन है। और अगर पंचायत चुनाव समय पर होते हैं तो समझ लीजिए 2027 की लड़ाई अब खुलकर शुरू हो चुकी है। यूपी की राजनीति आज इसी चौराहे पर खड़ी है, या तो गांव से ताकत बटोरकर आगे बढ़ना या फिर गांव की परीक्षा से बचने की कोशिश। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ सेमीफाइनल नहीं, ये वो मैच है जहां कप्तान की असली परीक्षा होती है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।